चलो चलो छोड़ो, अब सवाल देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 130। एक व्यापारी 8,400 आर्टेड सेल्स टू राध्या जाओ ना, ऐसे ऐसे सुनने चलो, जाओ उधर खेल लो, उधर चलाओ, जाओ जाओ, यहाँ खड़ी करके भाग जा, यहाँ खड़ी कर दे बस। ये मारते बोलते हैं। बस अब मत आना, मुझे सारी वीडियो काटनी पड़ेगी, फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 130। A trader sells 2 bullocks for rupees। अब तेरी पिटाई कर दूंगा मैं आई तो। नियम ज्यादा कर रही है, वरना आती नहीं, डरा नहीं रहा इसे अभी। अभी तो आनी स्टार्ट हुई है। चलो, A trader sells 2 bullocks for rupees 84,800 ईच, नीदर लूजिंग नोर गेनिंग इन टोटल। दोनों इतने बेची है, ना तो उसे फायदा हुआ ना लॉस हुआ। एक को अगर उसने 20% के गेन के साथ बेचा है तो दूसरे को कितने में बेचा होगा? सिंपल सा। भैया आपने एक बार बताया था कि जैसे 20% की प्रॉफिट बेच दी और बाद में ना लॉस ना प्रॉफिट, यानी दूसरी वाली इतनी ही लॉस में गई होगी। 20 नहीं, अगर 20% का गेन है, हमने कहा था इस तरीके का सवाल, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है। गेन है तो 5 से 6 पे बेची होगी। हाँ। ठीक है, दोनों का एसपी सेम है तो ये भी 6 में बेची होगी। हाँ। ठीक है, अब ये वाली चीज मुझे पता है, ना लॉस है ना, जितना सीपी उतना वो होगा। ये 12 तो ये भी 12 होगा। नमस्ते, मैं तो ये करता होगे नहीं तुम दोनों। अब लाइब्रेरी नहीं खुल रही ना तुम्हारी अभी, अब सीधा घर जाओगे वापस। मैं ये उम्मीद कर रहा था तुम दोनों और वो नहीं आओगे, बड़ी दूर से आना पड़ेगा स्पेशली यहाँ के लिए। चलो, दीपक को फोन कर रहा था अभी। अंधेरा लग रहा है आज। हाँ, घर में लग रही है, अभी नॉर्मल हो जाएगा, अभी चल के आए हो ना आप। आपने भैया ये वाली लाइट जलाई इसलिए लग रहा था। नहीं, लाइट अब चली गई ना, ये तो बंद हो गई। इन्वर्टर से 2 लाइट है बस। ये यहाँ से खिड़की बंद है ना, वरना उजाला आता है। अरे पुरानी लगी हुई है, जब काम चलेगा ना, अभी जब मेरा मेडिकल वार्ड सब काम चलेगा ऊपर। चलो, 130 वाला सवाल कर रहे हैं, पेज नंबर 322। देखो फिर बढ़िया सवाल है, इस सवाल को मार्क कर लो। इस तरीके का हमने सवाल एक पहले भी करा था, उसमें भी हमें प्रिंसिपल जो दिखा रहा ना 84,000 ईच, इसकी जरूरत नहीं है ना। सेम ऐसा सवाल कौन सा था पर ध्यान नहीं है, देख लो कौन सा है, जो उन सभी देख लेना है ना। चलो मैं बता रहा हूँ ये वाले सवाल को फिर से। खोल लिया तुम दोनों ने? में तो पेज नहीं है ये वाला। क्यों? बुक में सारी एक से तो कॉपी करी गई है। निकला हुआ है, ये पेज निकला हुआ है। अच्छा, पेज निकल गया। चलो, इसमें क्या कह रहा है, इसने 2 बुलक्स, क्या बोलते हैं हिंदी में, बैलगाड़ी। ये अच्छा बैल, बुलक काट होती है ना वो। 2 बैल बेचे 84,000 ईच में, 8400 ईच में। ठीक है, एक पे उससे 20% का गेन हुआ है, और ये कह रहा है ना तो उसे फायदा हुआ ना उसे लॉस हुआ। तो उसने कितने में बेचा होगा दूसरे वाले को? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, उसकी जरूरत नहीं है। सेम ऐसा सवाल हमने कर रखा है। देखो, पहले वाले पे उसने 5 से 6 का गेन लिया, 20% का गेन है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है इन दोनों का एसपी सेम है। ये सीपी, ये एसपी। जब ये 6 में बिका था, वो भी 6 में बिका होगा। मैंने ये आपने गलती नहीं कर दिया। नहीं, वो कह रहा है एक सीपी पे प्रॉफिट है, एक एसपी पे प्रॉफिट है। कहाँ कह रहा है? ऐसी तो है सर। 2 लाख 100 रुपये कहाँ लिखा है ऐसा? नहीं, भैया इसमें कहाँ बोला कि एसपी समान बोला हुआ है। सबसे पहले लाइन में, A trader sells 2 bullocks for rupees, दोनों 84,000 ईच में बेचे है ना, हाँ। तो एसपी सेम हो गया ना। दोनों 84,000 कह रहा हूँ मैं, 8400 है ना, तो एसपी सेम नहीं हो गया। तो जो साथ आ रहा है ना, तो दोनों 5 से 6 20% का फायदा में बेचा है ना पहला, तो 5 से 6 ये मेरा एसपी। जब इसका एसपी 6 है तो दूसरे वाले का भी एसपी 6 होना चाहिए, क्योंकि दोनों मैंने 8400 में बेचे हैं, तो दोनों का एसपी सेम है। ठीक है, तो ये 6। अब एसपी कितना आ रहा है टोटल? 12। इन दोनों को जोड़ के भी 12 आने चाहिए, क्योंकि सीपी और इक्वल टू एसपी क्या रखा है उसने, ना प्रॉफिट है ना लॉस है ना। तो ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो ये इस पे कितना लॉस लिया है इसने? 1/7 का, 14 2/7। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, इसे स्टार मार्क करके लिख लेना।
हमने पहले भी ऐसे करा था। हाँ भैया सेम ऐसे करा था, वहाँ 10 बनाया था नीचे। कौन सा सवाल था वो देख के बताओ जो, ज्यादा पीछे नहीं है, 30 सवाल में मिल जाएगा तुम्हें वो। जो काम हो रहा है तगड़ा। चलो अगला देखो 131, इस पे लिख लेना, सेम वैसे ही सवाल है, दोनों को एक साथ करना। 131 डिसोनेंस डीलर करो ये वाला, करो 131 वाला। प्रोफेसर टू सेल हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस, बट अपने कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है 875 ग्राम बेच रहा है 1 किलो की जगह। हिज गेन इन द परसेंट आसान सा है, तो वहाँ पे 125 उसने 875 बेच के 125 बचा लिया, बस हो गया। इतना गेन हो गया, इतने परसेंट का उसे फायदा हो गया, है ना। ऐसा मत कर देना कि 125 अपन 1000 कर दो, गड़बड़ हो जाएगी। 12.5% दे रखा होगा ऑप्शन में इसने, नहीं भैया, मैं दिया दे देगा एग्जाम में, अब समझदार हो गया। 2013 का था ना ये, वो मेरा भी है ऑफिस। अब देगा। ठीक है, तो आंसर क्या है 125 अपन 875, यहाँ 25 से काट लो, क्या आया 5, यहाँ क्या आया 3, कितना बचा 12, 5 1/7, 14 2/7 आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी ने सी को बेचा 15% के लॉस में। ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, देन ए वुड मेक, बताओ किससे। 5 से 6 में देते हैं। देखो ये ए 17 बेच दिया। ए ने बी को कितने बेचा, इसको हानि का बेचा ना, या 20 से 17 पे 5 से 6 पे बेचा, ये ए ये बी। अब बी ने क्या करा, इसे 15% हानि, मतलब 20 से 17 बेच दिया, 20 से 17 बेच दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अगर ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, ए सी को उसे भी बेचता जिस मतलब 17 पे बेचता सी को, तो इसे कितने का फायदा होता। बस इसे सेम कर लूंगा, फिर उसके बाद काम हो जाएगा हमारा, है ना। ए सी को 6 और 20 का एलसीएम क्या आएगा 60, 60 कर लूँ, तब भी कोई एलसीएम जरूर नहीं छोटा वाला ले, हम बड़ा भी ले सकते हैं, वो बाद में कट जाएगा, एक ही बात होती है ना। जैसे 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है, लेकिन अगर मैंने 24 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सही है। है ना, तभी वो बाद में कट जाएगा। तो मुझे 60 दिख रहा था, मैंने 60 ले लिया, है ना। तो 60 इसे कैसे बने होगा, इसे इंटू 10 कर लो, हाँ ये 60 तो 50 ये 50, और इसे क्या कर लो इंटू 3, ये 51। तो कुल मिला के 50 से 51 हो जाएगा, है ना। एक बढ़िया। एक का फायदा 50 पे, तो ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2% आ जाएगा, है ना। 50 पे 1 तो 100 पे 2। अच्छा भैया हमने बी को इक्वल नहीं करा, हमने तो सीधा सीधा ऐसे ही कर लिया रेशो से। कैसे, हमने इक्वल नहीं करा भैया, जैसे यहाँ पे 100 यहाँ 102, तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 100 पर तो 2% आ गया। हमने एक को सुमान दिया, फिर हमने 20% कर दिया प्लस 120, फिर उसने loss हाँ तो मैं तो वो लगाया ना, मैंने रेशियो ले रखा है, हाँ। आपने 100 मान रखा है उसका, है ना। ना। तुमने 100 फिर उसके ऊपर और फिर आगे वो कर दिया, है ना, तुम्हारा डायरेक्ट 2 आ गया। मैंने बराबर करके मैंने रेशियो बनाया ना 5 और 6 और 20 और 17। ठीक है, तुमने ऐसा करा, ये 100, इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है वैसे 20% का है तो 120, यहाँ से कितने का लॉस हो रहा है वैसे, यहाँ से 102 आ जाएगा। कितने का लॉस हो रहा था 15% का, हाँ यानी कि 20 से 17। तो कितना है 102, ऐसे। तो अब यहाँ से देखो 2% का हो गया, है ना। और भैया ये लाइन और बताओ इसमें कि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता है। बी ने जो सेल करा है उस पे बेचा है, तो बी ने सेल किस पे करा था, बी ने इतने पे सेल करा था उसे, है ना। तुम्हारे हिसाब से बी ने इतने पे सेल करा था, बी का कॉस्ट प्राइस इतना था हाँ और ये एसपी था, तो ये कहना चाह रहा है जितने पे बी ने बेचा था। ये ए का सीपी था, ए का, है ना, और ये ए का एसपी था। बी का ये तो सीपी था, ये एसपी था बी का, और सी का ये तो सीपी है और एसपी हमें इस सवाल में दे नहीं रखा क्योंकि चैन यही खत्म हो गई। ठीक है, लास्ट कस्टमर वही था। आगे बात समझ में, एक का एसपी दूसरे के लिए सीपी होता है। क्वेश्चन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, क्वेश्चन 133 कभी इसका बता रहे हो, दोनों में 2 है ना। एन आइटम कॉस्टिंग ₹200 इज बीइंग सोल्ड एट 10% लॉस, तो 180 में बेच दी। इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%, द सेलिंग प्राइस, आसान सा सवाल है। 180 में 5% और घटा दूं, 180 का 10% 18 है, तो 9 और घटा दूं 171 आ जाएगा, 171। आसान सवाल है, और हो गया। ये वाला भी आसान नीचे। बताने की जरूरत तो नहीं है ना 133। ये भी सिंपल है। हाँ नीचे एक वाला। आदमी 134 देखो।
अधिक अ मैन सोल्ड हिज वॉच एट अ लॉस ऑफ 5%। अगर वो इतने ज़्यादा पे बेचता तो उसे 10 क्या ही वुड हैव गेन 10%। तो 5% इक्वल टू कितना दे दिया, जो भी दे रखी वैल्यू क्या 56.55 5 की वैल्यू दे दी, या तो 5 से डिवाइड करके सीधा 2 0 से इंटू कर दूं, या फिर 20 या 20 से इंटू कर लूं, है ना, 20 से ज़्यादा समय। कैसे भी कर लो। 15 आएगा। भैया 15 कर लो ना, 10 और 15 को प्लस करो सर। बस। वो करोगे अच्छा ना। लॉस है ये, ठीक है, 375 आ जाएगा बस। वो वहां पे लॉस है ना, तो ये ऐड होंगे दोनों। हाँ भैया। अगर ये प्रॉफिट होता तो ये 5 रहेगा बस, है ना। हाँ, वो होता। अब ये क्या है, ये -5 है और ये 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 15। 10 में से -5 आ गया, तो ये ऐड हो तो गया, प्लस हो गया। है ना। ठीक है, जैसे ये 95 की वैल्यू थी, 110 की वैल्यू थी, ठीक है, तो ये 15 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पहले वाले में से लॉस हो रहा था, तो ये 15 की वैल्यू है। कैसे करें बताओ, भैया काट दो बस। या तो 15 से पूरा काट लो इसे, फिर जीरो लगा लेंगे, हाँ, 15 से काट या इसे या 3 से डिवाइड करके फिर इसे 20 से कर लेंगे, 15 से काट लो पूरा। 375 15 375 3.75 आ रहा होगा ना। अब इसे 100 से इंटू करूंगा तो 375 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135। उसी पर 20% अ मैन सेल्स 2 पाइप एट ₹12 ईच। दोनों को 12 पे बेचा है, एसपी सेम हो गया, मतलब एक पे उसे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 20% का हानि इन द होल ट्रांजेक्शन। देखो अगर परसेंट में पूछता तो बहुत सिंपल सा था, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है उसे, 4% का, है ना। लेकिन इसने परसेंट नहीं पूछा इस बार। रुपीस में पूछ। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4% और 12 निकाल देंगे, हाँ, दो की कैसे जो भी गलत हो जाएगा। क्यों, 12 क्या है एसपी, और लॉस हमें से निकलता है सीपी पे, है ना। 4% का लॉस है तो सीपी का 4% निकालना है, सीपी मुझे पता नहीं है ना। तो इसमें पहले वैसे करेंगे हम, कैसे, एक पे 20 5 से 6, एक को 5 से 4, है ना। ये क्या आया, 24। या सीधा इसे दोनों को मैंने 12 पे बेचा है, 12 ही बना लूं दोनों को मैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे चल जाएगी। इसे 2 तो ये 10 और ये 12, और इसे 3 से तो ये 15 15 ये 12। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि 10 की चीज इसने 12 में बेची होगी और 15 की चीज कितने बेची होगी, तो यहाँ से 24, यहाँ से 25, तो ₹1 का लॉस है एग्जैक्ट पूरे ट्रांजेक्शन। सिंपल सा ना, ठीक है। एलसीएम भी शायद 12 ही आ रहेगा, है ना, इनका एलसीएम 12 ही आ रहा है ना। जरूर नहीं एलसीएम सेम आए तो बाद में क्या करते हैं, एसपी को सेम करना होता, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये 12 ना कह के दोनों चीजों को कितने बेच रहा होता, 48 में, तो एलसीएम 12 आता, यह आया, तो यहाँ पे 12 की वैल्यू कितनी रखता मैं, समझ रहा, 12 की वैल्यू सुनी नहीं तुमने पूरी बात, फिर से सुनो मेरी बात। इस सवाल में तो दोनों चीज 12 रुपए में बेची है, अगर वो दोनों चीज ऐसा मान लो 60 ईच में बेचता है, ठीक है, तो यहाँ तक काम सेम करेंगे हम, 5 से 6 5 से 4, इन दोनों का एलसीएम बनाया, एसपी सेम कर लिया हमने, लेकिन हमारी 24 की नहीं है, 12 की है। क्यों, मैं ईच में बेचा है, 60 ईच। सवाल में देखो 12 ईच क्या रखा है, तुम्हारे हिंदी में क्या रखा है, प्रति पाइप की बात कर रहा हूँ, तो 24 की वैल्यू 12 नहीं दे रखी, 12 की वैल्यू 12 दे रखी है। ऐसे जब मैं 60 पर वो लिख रहा हूँ ना, ईच लिख रहा हूँ, ईच इंग्लिश में ईच है, तुम्हारा उसमें प्रति पाइप दे रखा है, तो 12 = 60 रखना है, ठीक है, गलती मत कर दियो यार। तो 12 = 60 है, तो यहाँ से मैं पहले ये देख लूंगा 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा बस। 1 यूनिट की आ जाएगी, 12 की कितनी है 60, 1 की क्या आ जाएगी 5, तो ₹5 का लॉस होगा इस ट्रांजेक्शन में से। आगे बात समझ में, सारा काम सेम है, उसे 1 यूनिट का लॉस होगा, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, इसे इक्वेट करके 1 यूनिट की वैल्यू आएगी क्या, अभी 12 की वैल्यू 12 थी तो उससे कट गई, हाँ 12 की वैल्यू 12 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आई। यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा था और 1 यूनिट की वैल्यू ₹1 आ गया, तो इसलिए ये ₹1 बन गया, ठीक। वही मैं तो समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पे 60 दे रखा होता तो 12 की वैल्यू 60 होती और 1 कितनी आती, 5 रुपीज, तो इस वाले ट्रांजेक्शन में लॉस होता है ₹5 का, 5 करता। ठीक है। आगे बात समझ में, चलो ये वाला तो ज्यादा आसान सा बन गया। क्वेश्चन नंबर 136, अगर एसपी वाला सेम करने वाले आते हैं ना और खतरनाक सी वैल्यू देता है तो उसे बाद में करना, ये टाइम कंज्यूम कर लेता है। अगर 29% दे दे, 31% का लॉस दे दे, इस तरीके से दे दे, तो रेशियो बनाने एक बार करने में मत लगे रहना, टाइम लगता है उस सवाल में, ठीक है। तो हो
जैसे कुछ तुम्हें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, किस सवाल को मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, वो कौन से मैं छोड़ के बाद में करूंगा। जैसे मेरा क्या था, मैं सबसे पहले किसको छोड़ देता था, पार्टनरशिप। मेरा तय था अगर पार्टनरशिप का बिल्कुल आसान भी होगा तब भी मैं उस सवाल को नहीं पढ़ूंगा। पहली बार पढ़ते नहीं था मैं टेस्ट में, मुझे सबसे आखिरी में करूंगा, क्योंकि अभी पढ़कर टाइम वेस्ट करूंगा, दोबारा जाऊंगा फिर पढ़ूंगा। ठीक है, चलो ऐसी बोट एंड स्ट्रीम का था। क्वेश्चन नंबर चलो, इफ अ मैन वर, मैं पानी लेकर आता हूँ, है ना, करो देखो देखो। मैं तो कहीं नहीं से गर्म पानी पीता हूँ। हाँ भैया, मैं भी गर्म पानी पीती हूँ, मैंने पूरी गर्म पी। यहाँ पे एक्चुअली बहुत कम चांस रहते हैं। चलो। कितने कर लिया तुमने? बस 38 तक ही पहुंचे हो अभी। 136 वाला कर लिया। 720 पे बेचना है उसे, ही वुड लॉस 20% का, उसमें 25% का लॉस हो जाता है। तो पूछा, आसान सी बात है, 720 से करा 25% का लॉस हो जाता है, मतलब 75 की वैल्यू होगी, उसे लेना कितना का प्रॉफिट है, तो 125। ये करना है सिंपल सा, है ना। 25 3 ये 5, 3 से काट लो इसे, जो भी आंसर है कर लेना है ना। चलो आसान सी कैलकुलेशन है ये, इतने भी। क्वेश्चन नंबर 137, देयर विल बी 10% लॉस इफ राइस इज सोल्ड, अगर 54 पे बेचे तो लोग वैल्यू दे दी, हाँ भैया ये भी तो 60 आ जाएगी इसकी सीपी। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, द प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, आसान सा है। 60 का 10% 6, 20% कितना क्या 12 है, 60 + 12 72, आसान सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 138, अ मर्चेंट बोट 200 एग, आउट ऑफ विच 38 एग वर ब्रोकन, 38 खराब हो गए। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ, इतने पर डजन बेचे हैं, एंड दस गेन्ड 8%, हिज टोटल इन्वेस्टमेंट इज, टोटल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है अभी वो, बताओ। 162 बचे ना, इसको बाहर से बाहर करना, दर्जन में बनाना। 162 बचे उसके पास, अगर मैं इसे 12 से डिवाइड करूंगा तो ये इतने मेरे पास दर्जन है। ठीक है, अब आर्यन आगे। अब ये क्या कह रहा है, रेट उसने बेचे हैं 4.8 पर डजन, तो एक दर्जन उतने इतने बेचा होगा, है ना। एसपी आ गई एक दर्जन की। आगे क्या कह रहा है, इस पर 8% का गेन है। 8% का लाभ लिया है उसने, तो ये 8% का लाभ है, तो ये एसपी है हमारा। तो सीपी निकालना है मेरे को, सीपी कैसे निकलेगा, तो बटे में कर दो, 25 तो 8 का मतलब 2/25, तो ये 27 से डिवाइड कर दो, 25 से इंटू कर दो, तो ये सीपी आ गया किसका, एक अंडे का, एक दर्जन अंडे का, है ना। सही बात है। यहाँ से हमारा, जब मैंने 162 को 12 से डिवाइड करा, भैया इससे 6 बार काट दो, तो 27 से 162 को 6 बार काट लेंगे पहले। तो नहीं बार है। अरे हाँ, अभी हमने इक्वेशन पूरी नहीं बनी ना अभी। अच्छा, अभी एक दर्जन का क्या निकल का आया, सीपी निकल का आया है। ये मुझसे पूछा है टोटल हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी। ठीक है, तो ये कितने की वैल्यू है, ये 12 की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 200 की। सही लिख रहा हूँ मैं, 200 की बार। भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने 200 कहाँ से कर लिया। एक दर्जन की थी ना, तो एक दर्जन किए हैं, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 अंडे, तो 200 अंडे के कितने निकल जाएगा ये। दोबारा देखो, एक इक्वेशन बना, कैलकुलेशन अब करेंगे बाद में, फिर से करते हैं। चलो देखो, 162 क्या था मेरे पास, अंडे बचे हुए हैं, है ना। 162 अंडे बचे हुए हैं, और मुझे पता है ये दर्जन का रेट दे रखा है मेरे को 4.8, या तो इसे मैं क्या कर लूँ, इसके गुना 12 कर दो। हर एक अंडे का निकाल लूँ 4.8/12 करके, ठीक है, या फिर इसे दर्जन में चेंज कर लूँ, इस 12 को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, बात एक ही है। ठीक है, मैंने क्या करा, 162 को 12 से डिवाइड करा, और ये होगा दर्जन में, ये एक दर्जन हो गया, ये एक डजन का प्राइस आ गया, कहाँ गया डजन, DOZEN। ठीक है, ये एक दर्जन का, ये एक दर्जन आया है ना, एक दर्जन नहीं आया, ये मेरे पास कितने दर्जन आया वो आया है, कितने दर्जन हमारे पास बचे टोटल अंडे हैं हमारे पास उतने आया, ये एक दर्जन नहीं आया, 162/12 करा है, तो मेरे पास कितने दर्जन अंडे हैं वो निकल के आया, ये है ना। नहीं आ रही बात समझ में, आ गए ना, वरना इसे ऐसे रह सकते हैं, इसे इधर कर लेंगे, ऐसे करो। चलो, मेरे पास 162 अंडे हैं, मुझे पता है मैंने 4.8 पर दर्जन में बेचा है, 4.8 में कितने बेचे हैं 12, तो एक अंडा का रेट क्या हो जाएगा 4.8/12, है ना।
जब 12 अंडे का 4.8 रेट है तो एक अंडे का कितना हो जाएगा 4.8 अपॉन 12। तो 162 अंडे का कितना हो जाएगा 162 इंटू ये जब एक अंडे का क्या है 4.8 अपॉन 12। ये एक अंडे का एसपी तो 162 का एसपी कितना हो जाएगा इतना। ये 162 अंडों का एसपी हो गया। अब ये क्या करा उसने 25 कितना 8% का प्रॉफिट लिया। 8% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/25। जब ये एसपी है तो मतलब 25 की चीज 27 में बेची थी उसने तो ये 27 की वैल्यू होगी। यहाँ से 27 से डिवाइड करके मैंने सीपी निकाल लिया 25 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है अब ये क्या बन गया यहाँ तक ये यहाँ तक बन गया सीपी। ठीक अब आगे क्या कह रहा है हमसे पूछा था कि हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी। मतलब कितने में खरीदा? हाँ टोटल मैंने कितने पैसे हाँ खरीदे का मैंने ये 200 अंडे कितने में खरीदे थे मैंने। तो सीपी तो भाई यहीं तक आ चुका। ये 162 अंडों का आया है ना। हाँ 200 का। आपने 4.8 अपॉन 12 कितना दिया? तब तो सुन नहीं रहा था तो 162 अंडे है मेरे पास मैंने हर एक अंडे का प्राइस निकाल लिया। 12 अंडों का प्राइस कितना था 4.8 एक डजन का 4.8 तो एक अंडे का कितना आएगा 4.8 अपॉन 12। ठीक है पहले मैंने 12 इधर लिख रखा था अब डिनोमिनेटर पहुंचा दिया इसके बात तो वही है। तो भैया ये जो एक की वैल्यू ये डजन में आई ना क्या 4.8 4.8 अपॉन 12 ये आया एक अंडा का एसपी एक अंडे का एसपी। मैंने 12 अंडे देखो 12 अंडे बेचे थे ना 4.8 में है ना। एक डजन बेचे थे 4.8 में एक डजन मतलब 12 अंडे 12 अंडे बेचे मैंने 4.8 तो एक अंडा कितने रुपए में बेचा मैंने 4.8 अपॉन 12 डिवाइड करो क्या आया ये 0.4 तो हर अंडा मैंने 0.4 के रेट में बेचा है ना 0.4 में एक अंडा दे रहा हूँ मैं। आगे बात समझ में तो मेरे पास टोटल कितने अंडे 162 ये 4.8 अपॉन 12 क्या है एक अंडे का एसपी तो टोटल एसपी कितना हुआ मेरा 162 इंटू एक अंडे के एसपी से कर दिया कि टोटल चीज मैंने इतने में बेची। ठीक है अब ये क्या करा मेरे को 8% का प्रॉफिट हो रहा था 8% का प्रॉफिट मतलब 2/25 मतलब 25 की चीज मैंने 27 में बेची है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 27 की इंटू 25 कर दिया क्या आ गया सीपी आ गया। तो सीपी किसका है पूरे 162 अंडों की बात हो रही है यहाँ पे है ना। आगे मुझे पता है ये 162 का सीपी आया है तो किसी निकालना कितने का मेरे को हमें 200 आज से आ रहा आंसर देखना गलत आ रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। ये चीज हट जाएगी ये आंसर होगा चेक करो ये आंसर है क्या। हाँ ये आंसर है। यहाँ पे गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 8% का प्रॉफिट लिया है ना उसने तो उसने टोटल कॉस्ट प्राइस पे लिया है। ठीक है तो टोटल कॉस्ट प्राइस यही आ जाएगी ये क्या आई 162 की एसपी आ गई और 162 का एसपी ही जो उसकी कॉस्ट थी ना उससे 8% ऊपर है तो ये पूरे 200 के कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 200/12 ये 162 की मैं क्या कर रहा था 162 की सीपी आ गई है ना तो 200 की सीपी क्या होगी ये कर रहा था मैं। ठीक जो कि मैं गलत कर रहा था। हाँ क्योंकि और वैसे भी अब 162 का सीपी है तो 200 को तो फिर भी नहीं निकलता 38 तो बच रहे थे। ठीक है क्या है इसका आंसर करके देखो क्या है। तो 60 अरे 60 आ रहा है यही आंसर। ठीक है चलो आगे बात समझ में 8% का प्रॉफिट लिया है तो प्रॉफिट किस पे लिया होगा जो मेरा पैसा गया है ना जो पैसा हमने दिया है उसी पे तो आया होगा भले ही चाहे वो 200 अंडे के तो सीपी था वो उससे मतलब नहीं है खराब हो गए तो है ना पैसा तो उतना ही गया है ना मेरा। खरीदने में तो नहीं गए। ठीक है खरीदने पे लगाओ कितना गया था पैसा हमारा पैसे तो उतना ही चले गए चेंज थोड़ा ना हुआ है। अब ये जो भैया 60 रुपए निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? बस ये क्या जो 60 रुपए निकल रहा है वो सीपी आया वो कितने अंडा का सीपी है वो 200 का 200 अंडों का सीपी आया है 60 निकल के आया था ना यहाँ से 60 रुपीज। ठीक है भाई चलो 200 अंडों का 60 अब लगा के देखो ना 4.8 12 का था है ना 12 अंडों का था 200 का निकालो क्या आया 4.8 था ये 0.4 इंटू 200 करा क्या आया पॉइंट हट गया 80 आ गया 80 है। कितना आ रहा है 80 आएगा पक्का हाँ 80 कुछ गड़बड़ हुई क्या पता नहीं 8% का गेन कहाँ हुआ ऐसे तो भैया इसमें आपने 8% का गेन इसमें भी कुछ ऐसा रखा था जो आपने वो करा था भैया 4.8 भैया को जो क्वेश्चन करा था उसमें 8% का गेन वगैरह ऐसा तो आपने कुछ भी नहीं करा था करा था 27 से डिवाइड करके 25 से इंटू करा था। अच्छा वो फ्रैक्शन बना दी थी
ये शायद 162 का आया फिर भैया। अरे यार मेरे पास 200 अंडे थोड़ा ना है, 162 अंडे अंडे तो मेरे पास 162 ही बचे ना, तो इस रेट से 162 अंडे बेचूंगा ना। बता क्यों रहे फिर, अब हाँ कर रहे हो, अंडे से टूट गए, अब आएगा सही। अब यहाँ से 8% का गेन है ना, अब 8% का गेन आएगा यहाँ पे, चेक करो। बाहर से 0.4 इंटू 162 करो ऐसे, 8 24 64.8। अब जी ये 4.8 इसका पक्का 8% होगा, 60 से 64.8 हो गया ना, तो ये 4.8 इसका 8% होगा। आगे बात समझ में, ये टोटल सीपी है इसका 60। ठीक है भैया आर्यन, हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। चलो अब हम लोग वही करते हैं, सही है। प्रॉफिट आ गया ना आंसर से। हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया ना। चलो एक आदमी को इसकी ग्रेड 139 A man sells an article at 5% above its cost price. If he had bought it 5, इस तरह के बहुत सारे करे हमने। पैसे लिख लो इसे 100, तो कम कितने पे बेचता है 5% ऊपर, 20 से 21। तो अरे 105 आ जाएगा ना। वही वाला दे रखा है ना कि अगर उतने पे, अगर 5% लेस पे खरीदे, मतलब 95 खरीदे, 10% का लाभ कितना होगा 9.5, 9.5 जोड़ोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 10 जोड़ोगा 105 तो 104.5, तो 0.5 कम आ रहा है हमारे हिसाब से 0.5, इसका भी कम है, इसका भी कम ही है ना। हाँ भैया, हाँ तो हमारे हिसाब से 0.5 कम, इसके हिसाब से 2, तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 हो जाएगा, 400 आ गया। 400। ठीक है, 100 की वैल्यू 400 क्या रखा है ना, अगर मैं इतने पे खरीदूं तो अब गेन उससे 10% का होता है। 10% जोड़ दिया, 10% कितना हुआ इसका 9.5। इस तरीके बहुत सारे सवाल करे हुए हैं हमने, और आते रहेंगे ऐसे, बार बार आते रहेंगे। तो इसमें 9.5 जोड़ा मैंने, 104.5, तो हमारे हिसाब से 0.5 का लॉस हो गया मेरे को। ठीक है, और इनके हिसाब से 2 का, वहां से वैल्यू निकाल ली और 100 की वैल्यू निकाल ली हमने। क्वेश्चन नंबर 140। Rohit sold his car at 10% below the cost price to Amit. Amit got the car repaired and spent rupees 5,000. He then sold the car at Rajesh at 20% above the total cost, which is equal to rupees 1 lakh. कैसे भी कर लो, देखो। He then sold the car at Rajesh at 20% above the total, which is equals to रुपीज 1 लाख। करो, सबसे पहले रोहित ने 10% कॉस्ट प्राइस से नीचे बेच दिया अमित को। अमित ने क्या करा, जो उसका पैसा लगा प्लस 5,000 और लगाया इसके ऊपर। अब उसने आगे बेच दिया राजेश को 20% अबव, जो उसकी कॉस्ट पड़ी उससे, है ना। और जिसकी वैल्यू कितना बता रहा है 1 लाख। कैसे हो जाएगा, ऊपर से एक्स मान लो, वरना ये 1 लाख दे रखा है। 1 लाख किसकी वैल्यू दे रखी है 5 की आ गई, ये आ गई क्या कॉस्ट प्राइस उसकी। नहीं उल्टा दिक्कत करेगा ये, अरे 6 से कट तो जाएगा। अभी ये जो 5 की वैल्यू है और 5,000 भी है ना साथ में, किस में से कट जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में आ गए ना। अब स्टार्टिंग से करो, चलो। एक्स मान लो इसे, 100 एक्स मान लो, फिर उसने 5,000 प्लस खर्च कर दी, 100% मान लो, है ना। 100% की वैल्यू क्या है, आगे कह रहे 90 में बेची उसने। अब क्या करा उसने 5,000 और रुपए लगा दिए उसमें, है ना। आगे अब इसने 20% अधिक बेची और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1 लाख 50। ठीक है, निकाल लो यहाँ से 90% की वैल्यू निकल जाएगी, 100 की वापस निकाल लूंगा मैं। 100 की पूछिए ना, है ना, 100
100 की पूछी है ना, ये भी और क्या पूछी है, नियरेस्ट टू 100। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है, अच्छे से डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना। तो एक काम करो, इसे करो, कैलकुलेट फटाफट। मुझे यहाँ से 100 की बना लेना है बस ये, भैया एक लाख भैया आप इसको काट लो ना। काटो। 18 पे 0 सबसे पहले 18% आ गया। एक जीरो से एक जीरो। ये पाँच- सबसे पहले 1 0 से 1 0 काट लो, माइनस हो गया 94। बटे माइनस फिर भी या 10% की वैल्यू निकाल लूंगा ना मैं सीधा। 5 को इधर भेजा मैंने, 5 लाख 5 लाख अपॉन 6 ठीक, और इसमें से क्या माइनस कर दो, 5000 और बराबर में ठीक, बराबर में 90 है। तो 9 से डिवाइड करके 10 से इंटू कर दो तो 100 बन जाएगा सीधा। तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दूं, मतलब इसे 9 से, और इसे इसे 9 से और 10 से इंटू कर दूं, तो बवाल सा बन गया कुछ। हाँ भैया अगर हम इसे 5 से काट लोगे तब ज्यादा आसान बन जाएगा, क्योंकि ये 5 से अंदर आके कट जाएगा ना। किसे 5 से काट लो, इस 5 को 5/6 है, इस 5 को आप अंदर ले आओ। हाँ उधर ना भेज के हाँ, माइनस कर लूंगा इसे, ऐसे कह रहे हो। और यहाँ पे 1000 ये आ जाएगा कितना, 18%। 18%। और यहाँ पे ये आ जाएगा 5 से कट के 6000, 6000 को माइनस कर लेंगे उसमें से हम। 18% की वैल्यू कितनी आई, कुछ तो क्यों कुछ तो गड़बड़ होगी यहाँ 6 की, हाँ इसमें होगी ना, वही तो कह रहा मैं। 18 की कितनी, 94,000 कैसे आ जाएगी, 18 इंटू 6 लिख लो इसे, आगे क्या आ रहा है, 94,000। अभी कटेगा। अब ये मुझे 100 बनाना है, ये 108 की वैल्यू है। ये 108 है, हाँ भैया 108% दे रखा है 94, ठीक है। 108 से डिवाइड करके 100 की वैल्यू निकालनी है। ये 27 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। हाँ काट के फिर करेंगे क्या, आंसर पहचानने की कोशिश करो। 94,000 से थोड़ा सा छोटा होगा, 8% कम हो रहा है तो 94,000 को ये तो हो नहीं सकता, 97,000। थोड़ा सा छोटा। थोड़ा सा 83 नहीं हो सकता, 97 नहीं हो सकता। देखो यार उल्टा कर लो, 100% में 8% जोड़ूंगा तो वो 94,000 बनना चाहिए। जब मैं 100% की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ऑप्शन में 100% की वैल्यू दे रखी है, तो ऑप्शन में उसका 8% जोड़ के वो 94,000 बननी चाहिए। आगे बात समझ में, ऑप्शन में क्या करके 8% जोड़ ऑप्शन में 100% की वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन में 8% जोड़ूंगा तो मुझे पता है 108 की वैल्यू कितनी है, 94,000। तो ऑप्शन में कितना जोड़ो, 8%। 8% जोड़ो, वो 94,000 बननी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, है ना। ऑप्शन डी तो वैसे कट गया क्योंकि इससे छोटी वैल्यू आएगी, कि जब 108 की ही वैल्यू 94,000 है तो 100 की तो कम आएगी, ये भी कट गया। ए भी कम आएगी। तो डी सबसे पहले, सी चेक करो सबसे पहले, सबसे पहले सी चेक करो, यही आंसर हो सकता है ना। 87,000 है, इसका 10% 8700, 2% कितना आएगा, 870 कर दूंगा 8 दूनी 16 और 140 और तो 1740 है ना। 1740 कम कर लो इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 1740 कम कर लूंगा तो लगभग कितना आ जाएगा, 1700 कट जाएगा तो लगभग 6000 आ जाएगा। इसमें 6000 जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 94, यही आंसर आ गया है ना। फिर 94 कुछ 960 तो ये आ जाएगा आंसर, 40 का है। सिर्फ 40 कम आ रहा है ना। आगे बात समझ में, वरना कैलकुलेशन करते रहो, सिर्फ कैलकुलेशन करवाना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली कह दिया इसने, ना 150 में लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। नहीं क्योंकि नीचे 9 बन रहा है, बट वो भी लगा सकते इसमें। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन ही बचा है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में कैसे करा हमने, चलो इस सवाल में बस कैलकुलेशन करवाना चाह रहा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 141 देखो, 1.5 लाख का घर है, एक्स ने बेच दिया वाई को 5% के प्रॉफिट पे, वाई सेल्स द हाउस बैक टू एक्स एट 2% लॉस, देन द एंटायर ट्रांजैक्शन। तो पूरे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ याद है, हमने करा था इस तरीके का सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 पक्का, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 करा था हमने इसका। सेम हुई। अच्छा रिपीट ही हो गया क्या, हाँ रिपीट हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू तो रिपीटेड है भैया, वो देख लेना, हमने करा है, बहुत टाइम लगाया उसमें, है ना, दोबारा से नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक, पहली वीडियो मिलेगा, एग्जैक्ट सेम वैल्यू दे रखी है, ना 3150 गेन आया था उसमें, 2% का लॉस, x का वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। वाई का 2% का लॉस है ना। चलो
भैया इसमें सक्सेस वो नहीं लगा सकते कि किसमें सक्सेस नहीं सक्सेस नहीं लगेगा ना, वही चीज वापस आ गई ना। मैं ऐसे हुआ मेरे गलती टेस्ट में एक बार 7वां क्वेश्चन हमने करा था, तुमने वहाँ भी बताया था सक्सेस क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि एक ही बंदे के पास वापस घूम गया वो। अब वो भी अब उसका सीपी वाई का सीपी ये वाला हो गया ना, अब वो ठीक है। इतना चलो इसमें गेम है जो भी हो रहा देख लेना। तेरा 4350 का, हाँ तो देख लेना। नहीं करते भैया भैया आपने पिछली बार भी ये बताया था 3150 3150 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना है ना, किसने क्या बताया था उसमें आ रखी होगी तुम्हारी आवाज भी। क्वेश्चन नंबर 142, तूने अभी भी नहीं सीखा फिर, तूने पिछली बार भी यही बताया था वीडियो देखियो। हाँ, इसका 5% निकाल के इसमें जोड़ के तब उसको 2% की वो दी थी। हाँ इसे याद आ गया। भैया दिया था मैंने 2% का लॉस तो है, लेकिन वो 1500 पे नहीं है। जो 2% का इसका लॉस है वो एक्स्ट्रा गेन है, ठीक है। अब 2% किसका, 1500 का नहीं है, 1.5 लाख का नहीं, नहीं इसे पहले 5% जोड़ूंगा, जोड़ के तब उसमें ठीक है। अब उसका 2% निकाल लो, उतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। वो भैया मैंने ठीक है मैं समझ गया। जाके क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से देख लेना, बहुत देर में बहुत टाइम लगाया था सवाल में हमने। उसमें सारा कैसे घटा दूं, वो उसमें से घटेगा, उसमें प्रॉफिट आएगा तो उसमें से घटेगा। हाँ चलो अजान कुछ ऑप्शन दे भी रखे हैं ऐसे। हाँ भैया पहले मैंने पूजा वॉन्ट्स टू सेल अ वॉच एट प्रॉफिट, वो 20% के प्रॉफिट के साथ बेचना चाहते हो, है ना। शी बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट एट 30% लेस, 10% 139। चलो आसान से कर लेते हैं फटाफट। 100 की चीज वो 120 में बेचना चाहती है। आगे अगर वो 10% लेस में खरीदे, मतलब 90 की चीज खरीदे, तो 20% का फायदा लेती है। तो 9 और 108 कितना आ जाएगा, 108, ठीक है। हमारे हिसाब से कितने का लॉस हो रहा है, 12 का। इनके हिसाब से कितने का लॉस हो रहा है, 30 का। तो मैं बनाना क्या है, 100 की वैल्यू पूछिए, ठीक है। 6 से क्या काटो, 4 से काट लो, है ना। नहीं 3 से काट लो, 4 बन जाएगा, फिर 25 सेंटो कर लूंगा, ठीक है। तो 4 की वैल्यू क्या आ गई, 10, 25 है ना। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250, ठीक है भाई। आसान सवाल है, इस तरीके पहले भी कर रखा है हमने, और 139 भी सेम ऐसी था। पी की दर से 143। A profit of 12% is made when a mobile phone is sold at rupees P and there is 4% loss when the phone is sold at Q. Then Q ratio P is, आसान सवाल है, बताओ। ये 112 की वैल्यू 12% का प्रॉफिट होता है अगर उससे मैं P पे बेच दूं, ठीक, और 4% का लॉस होता है अगर उससे मैं Q पे बेच दूं। तो कैसे करो, कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा। जब 12% का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कर लो, हाँ ठीक है। 12% का प्रॉफिट के साथ बेच रहा हूँ P पे, भैया कॉस्ट प्राइस मतलब इस सीपीसी के बराबर हो गया आपने। CP तो बराबर होगी ना, एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है ना। अब प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड है, इनको 12 होगा, उसको बराबर होगा क्योंकि मैं 4% के आने तो 96 होगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो मैं क्या करूँगा, CP को CP करूँगा। हाँ कैसे, मुझे पता है 12% के गेन के साथ मैं P पे बेच रहा हूँ। 12% गेन मतलब ठीक होगा 12% का फ्रैक्शन क्या बटेगा, 3 आएगा ना, 28 25 से 28। 25 से 28 तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, क्या आएगा CP पहले वाले से, पहले का 28 आएगा, दूसरा 25। P की वैल्यू दे रखी है, ऐसे CP कैसे बनेगा, ये 28 की वैल्यू दे रखी है, 25 की निकाल लो। दूसरे वाले में क्या करो, 4% 4% की हानि है, 25 हो रहा है। 25 से 21 हो रहा 25 से है, 24 होगा, 24 हो रहा है। तो ये 24 की वैल्यू दे रखी है, 25 की निकाल लो, दोनों का CP निकल गया। हाँ, 4%। 4% की हानि है ना, तो 24 की वैल्यू दे रखी है, 25 से 25 कट जाएगा, ये 6 और 7, तो यही वैल्यू हो जाएंगे। प्योर रेशियो 7:6 हो गया, प्योर क्यू यही का। वाला है। मैंने अभी 6:7 है। 6 क्यू रेशियो P पूछा है ना, उसने उल्टा पूछा है। P और Q यही है, लेकिन उसने पूछा उल्टा है, Q और P पूछा है, क्यों और पीछे है क्या होगा। ठीक। तो Q और P हो जाएगा 6:7, ठीक है भाई। जहाँ SP इक्वल होता है वहाँ SP इक्वल कर लेते हैं, जहाँ CP इक्वल होता है वहाँ CP इक्वल कर लेते हैं। मैंने तो कहा P गुना 112 बराबर 4, हाँ, ये तो जब भी कट ही गया भैया, 25 तो कट ही गया।
अगले देखो ये 144 वाला। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड एंड द प्रॉफिट, आसान सा है। 25% का मतलब 4 से 5 और 5 को मैं कर दूं 10 तो 4 से 10 तो 6/4 मतलब 150% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताओ फिर से। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये 144। क्योंकि बटा भी खत्म नहीं हुआ अभी तक। 25% का प्रॉफिट होता है 4 से 5। अभी कह रहा अगर एसपी को डबल कर दे, डबल मतलब 10 कर दूं तब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का। सीपी तभी भी सेम है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 150%, 3/2। ठीक है, इंटू 100 तो 150% हो गया इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 145। उसका 25% का प्रॉफिट आएगा, उसमें से 75 घटा देंगे और जो बचे वो 1500 का निकाल लेंगे। 75 घटा देंगे जो एसपी कल कराएगा। हाँ, क्योंकि जो वो ही 25% का प्रॉफिट करा दी थी 75 में। 1500 में खरीदा उसने एंड सोल्ड इट एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। 25% ऊपर बेचा उसने, है ना। इफ ही हैज टू पे 75 एज टैक्स ऑन इट, हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। आसान सवाल है। पर भैया मैं जो एसपी निकाल रही हूँ तो मैं तो टैक्स को उसमें जोड़ रही हूँ। टैक्स कम होता है जब हमसे कोई गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो हमारे वो कम हो गया ना। अगर मुझसे इनकम मेरी 6 लाख की इनकम है और गवर्नमेंट मुझसे 10% टैक्स ले रही है, इसका मतलब 60,000 गवर्नमेंट मुझसे ले रही है, तो बचा कितना 5, है ना, इतना बचा। तो कम हुआ ना। जैसे ऐसे प्रॉफिट कितना का हुआ 25% का। 25% क्या आएगा इसका 375। 25% मतलब इसका 1/4। 1500 का 1/4 कर दो, ये 25 हो जाएगा। 25 × 15 कितना आ जाएगा 400 में से 375, है ना। 400 में से 25 कम 375 आ गया। तो 375 का इसका प्रॉफिट है, लेकिन इसमें से सरकार ने कितना रख लिया 75 रुपये का रख लिया, तो मेरे पास केवल 300 की आमदनी हुई। ठीक, क्या पूछना चाह रहा है मुझसे ये नेट प्रॉफिट 300.1500 मतलब 1/5। 300 का लाभ हुआ अपन 1500, 1/5 = 20%। ठीक है भाई, आसान सा सवाल है ये। 25% और 30% तो वैसे नहीं हो सकते थे, 15 और 20% ही हो सकते थे बस, तो कम मारना भी होता। तो क्वेश्चन नंबर 146। A manufacturer fixes his selling price at 33 over the cost of production। मतलब उसने 3 की चीज 4 में मार्क कर दी, वो कर दिया ना, एसपी मार्क कर दी उसकी। If the cost of production goes up by 12% and manufacturer raises his selling price by 10%, his percentage profit is। अब प्रॉफिट पूछ रहा है, ये कितना बढ़ा लिया इसने 12%। या तो एक काम करता हूँ, दोनों के पीछे 0 लगा लूँ, दोनों के पीछे 0 लगा लूँ। अब ये 12% कितना आएगा 36 इधर से आ गया, तो 336 होगी हमारी सीपी। एसपी कितनी बढ़ी 10%, तो 440 में बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ 104 का 336 पे। इसी का रेशियो निकालना है मुझे बस। ठीक, काटो क्या आ रहा है into 100। भैया इसका मल्टीपल नीचे इसके साथ देखो, नीचे 3 6 + 3 और ये 12 आ रहा है, तो नीचे 3 वाला ऑप्शन तो आएगा, 3 तो कटेगा ही नहीं। क्या ए में नीचे 3 है? नहीं, 9 है। क्या इसमें 9 है? 9 नहीं है इसमें केवल एक ही 3 है ना। 9 तभी बचेगा जब इसमें यहाँ होगा 9, इसके पास 3 ही है बस। ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो सकता है। मल्टीपल भी इसमें ऊपर कट रहा नहीं है। मुझे 7 नहीं दिखता, मेरे को 7 नहीं दिख रहा मेरे को इसमें, मुझे चेक करना पड़ेगा 7। तूने काट ली इसलिए तेरे को 7 दिख रहा है। सबसे आसान देगा ना 5 0 क्या और क्या 4 से हो रहा है, ये दिख रहा है जो देखते ही पता चल जाए, है ना। इसे ऐड करके दिख रहा है 12 बन रहा है, तो यहाँ पे केवल 3 है, दूसरा 3 नहीं है यहाँ पे। पहले में क्या आ गया 9 आ गया, तो क्या ये 18 बन रहा है या 9 बन रहा है या 27 बन रहा है, तभी तो आएगा 9। तो नीचे केवल 3 बचेगा, उसके साथ कुछ और बच सकता है, लेकिन ये कंफर्म है केवल नीचे 3 बचेगा। 9 नहीं बचेगा इसलिए 1 कट गया। 1 कट गया, सी पूरा कटेगा नहीं क्योंकि 3 से डिवाइड होगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली उसने कह नहीं रखा।
ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो बचना है ही, 8 के अलावा 3 कहाँ गया। अगर ये ऐसे होते तो ऑप्शन ये 28 3/3 इंटू कर लेते हैं इसमें 24, तो ये भी हो सकता था आंसर, है ना, क्योंकि 3 इसके पास भी है ना। 3 के अलावा क्या बच रहा है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता 3 तो बचेगा बचेगा, एक 3 बचेगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में है 3, वो है ऑप्शन बी, तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है आगे। ठीक है, 7 में तूने सोल्व करा इसलिए तेरे को पता चल गया कि भैया 7 भी है इसमें। ठीक है, हमें 7 चेक करना पड़ेगा, 28 फिर 56 है ना, तूने सोल्व सिंप्लीफाई कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 147, A sells a cycle to B at a profit of 20%, B ने 25% के लॉस में बेच दिया C को। If C bought the cycle for rupees P, then the cost price of it for A was, आसान सा है। 10/9 की बात है। देखो इसमें सक्सेसिव लग जाएगा, पहले मुझे हो रहा है 20% का गेन, फिर मुझे हो रहा है 25% का लॉस, और ये -5 कितना हुआ -10। इसका मतलब 10% का लॉस हो रहा है, ए के सी तक पहुंचने में 10% का लॉस हो गया। ये 10 की वैल्यू, ये 9 की वैल्यू, क्या दे रखा है मेरे को, सी की दे रखी है कॉस्ट प्राइस पी, तो मेरे हिसाब से 9 है, इसके हिसाब से पी है, तो ए की वैल्यू क्या होगी P/9, 10 की निकाल लो, ये आंसर हो गया। सक्सेसफुल लगा दिया। ठीक है, आ गया, मिटा दो, देख ले सबने। क्वेश्चन नंबर 148, 20-25 में ऐसे सक्सेसफुल लगाना आसान पड़ता है ना, मुझे पता 20 और 25 में 50 बन जाता है ना। दुकानदार ने अपना माल सूची से आधे घंटे तक बेचा और इसका कागज और उसे 20% का लॉस हो गया। इफ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस, आसान सवाल है, 20% का लॉस हुआ है, मतलब 5 की चीज 4 में बेची। अब क्या कह रहा है ये, शुरू में कह रही थी इसने ही सोल्ड हिज गुड एट द हाफ ऑफ द लिस्ट, जितना लिस्ट करा था उसका आधा बेचा है, तो ये आधा है पहले से लिस्ट हुए पे, तो मतलब उसने लिस्ट कहाँ पे करा था 8 पे। आगे बात सुनो, तो उसका प्रॉफिट क्या है 60% का, 3/5 का हो गया ना प्रॉफिट, इतने पे बेचेगा, अब 3 का फायदा ले लेगा 5 पे, 60% आंसर हो गया। सिंपल था, बस लैंग्वेज को खेल, इसमें क्या कह रहा है वो। आगे बात समझ में नहीं आया, 20% का लॉस कह रहा है वो, तो 5 की चीज उसने 4 में बेची, लेकिन इसने एक बात कह रखी थी कि इसमें जो एसपी था वो आधा कर रहा था, तो हमारा एसपी क्या है 4, इससे पहले एसपी उसका 8 रहा होगा। ठीक है, तो कह रहा हूँ पहले वाले भी बेच दे तो कितना फायदा होगा उसे, तो निकाल लिया हमने 3/5। चलो अगला करो 149। ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी क्लास में आया था तुम्हारे, याद है स्कूल में? स्कूल में हम 1-2 करते थे, 7 7th 8th के चैप्टर है ये 7th 8th का वाला कितना बड़ा है, इतना होता है, CISI और ये ऐसा ही 8th में था। तो कुल मिला के 8वीं तक की तो मैथ्स पूछी जा रही है। हाँ 9वीं में क्या, 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह स्टार्ट हो गई थी। 12th केवल सारी इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मिनिमा, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो वो थी मैथ्स, वो कहाँ आ रही है, नहीं आ रही, यूपीएससी में आती है, पीसीएस यूपीएससी में। तो हम कहाँ तक की मैथ्स पढ़ रहे हैं, बस 8वीं तक की। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI सब 8वीं तक के हैं। एक आधा टॉपिक कोई मिल सकता है, जैसा APGP है, वो भी कहाँ पूछता है, ये 10th में था AP, है ना, लेकिन ये पूछता कहाँ है, अर्थमेटिक पूछ रहा है वो तो बस, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 149, बाय सेलिंग 12 kg ऑफ पोटैटो फॉर इतना, शॉपकीपर गेन 5%, 63 में भेज दिया तो उसे 5% गेन हो गया। व्हाट डज हिज गेन और लूज परसेंट बाय सेलिंग 50 kg फॉर द सेम पोटैटो फॉर रुपीज इतना, बताओ भाई। 12 kg आलू
12 kg आलू बेचने पे कितने में 63 पे उससे 5% का गेन हो रहा है। 12 की गेन हो रहा है 12 का, तो मैं यहाँ से सीपी निकाल सकता हूँ 12 का। मैंने कितना आ गया 60 आ गया। 5% का गेन मतलब 1/20, तो 20 की चीज उसने 21 में बेची होगी। ठीक है, तो 12 पोटैटोस ने 60 में खरीदे होंगे, 12 पोटैटोस ने 63 में बेच दिए थे, 60 में खरीदे थे। 312 तभी तो 21 5% का गेन हो रहा था उसे। हाँ। 1/5 का आ गया ना ये, वो 1/20 का 5% नहीं हो गया। तो किसकी वैल्यू रखी है, 21 वैल्यू कितनी रखी है एसपी की 63, तो 1 की कितनी आ गई 3, हाँ निकाल लो वहां से। 20 की वैल्यू निकाल ली, सीपी आ गया 60, तो 12 उसने 60 में खरीदे थे। अब ये क्या कह रहा है 312 एक ही 5 होगी। परसेंट में पूछ रहा है ना हमसे। 5 देखो 12 की मुझे पता है सीपी कितनी है 60, इतना समझ में आ गया सबको। जी भैया। हाँ 12 की सीपी आ गई, 50 की कितनी है, इतने में बेच रहा हूँ। 50 कितने में 247.5। सिंपल सा है, इसे एक बना लो, मतलब कुछ कॉमन बना लो, जो भी तुम्हें सबसे आसान लग रहा हो। 50 बन जाएगा ना 1/50 50 बना लो, एक बना लो, कुछ भी बना लो, है ना। एक पे कर लो, एक की वैल्यू कितनी आई, 5 आ 5 आ गई। गई। अब तो एक की चीज मैंने 5 में खरीदी। अभी तो 50 यहाँ- हो गया। यहाँ पॉइंट आ जाएगा 24 पॉइंट, 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा 4। आगे बताओ 4 पॉइंट आगे क्या है 47, 9 आएगा और ये 5। ठीक, तो एक मैंने इतने में बेच दिया, ठीक है तो कितने का 0.05 का पॉइंट लॉस हो रहा है। 0.5 का ठीक, इंटू 100 है तो 1% का लॉस हो गया, इंटू 100 भी तो है, 100 से पॉइंट हट जाएंगे तो 5/5 1% का लॉस हो रहा है। आगे बात समझ में, जर्नी एक बनाओ, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं 50 बना लेते हैं जैसे आप कि उतने का ही सीपी का उतने ही एसपी से कंपैरिजन करना है मेरे को कुल मिला के, है ना। चलो एक बार और। उस सब का अच्छा कर लिया सही है। देखो 12 केजी हमने 63 में बेचे, ठीक है, और मेरे को फायदा हुआ कितना 5% का। 5% का फायदा मतलब 20 की चीज मैंने 21 में बेची, तो ये 21 की वैल्यू दे दी 63, 20 की निकाल सकता हूँ कितनी आ गई 60। तो मतलब ये जो मेरे 12 खरीदे थे, 12 पोटैटो है ना, 12 आलू मैंने 60 रुपए खरीदे थे। ठीक है, ये सीपी ये सीपी निकल गया कि मेरा सीपी है 12 मैंने खरीदे 60 के, अब मुझे पता कि मैं 50 बेच रहा हूँ इतने के। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मैं इसे एक उस पे ले आऊंगा, एक क्वांटिटी में, मतलब एक ये नहीं कह रहा, मतलब सेम बना लूंगा। अगर इसे 50 बनाना आसान पड़ रहा होता तो 50 बना लेता, है ना, बस सेम कर लूंगा। तो मेरे को एक आसान बनता हुआ दिख रहा है, क्यों ये 12 से कट रहा है 5 और ये 50 से मैं काट लूंगा, 0 और 5 से काटना आसान है ना। चलिए थोड़ा ना मैं इसे 100 बना लूँ, इसे भी 100 बना लूँ, ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना। कैसे, इसे 100 बनाऊंगा, इसे दुगना कर दूं, क्या हो जाएगा, ये 2.5 कम हो जाएगा 500 में से, 2.5 नहीं 5 कम हो जाएगा, 495 हो जाएगा। 2.5 कम है ना 250 में से, तो 500 में से 5 कम होगा, 495। ये कैसे बनेगा 100, 12 को पहले 3 से डिवाइड करके 4 बना लो, कितना आया, 25 से फिर 25 से कर लो, है ना, या 1 की 5 आ गई, इसे 100 से इंटू कर लो, 500। भैया, आपने 1/25 कहाँ से लिखा है? 1/25 पे प्रॉफिट ऊपर कहा ये 20 से 21 उसने क्या रखा था ना 5% का प्रॉफिट हुआ है साथ में। अगर 12 क्या है पोटैटो, 12 पोटैटो अगर 63 बेचा है तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो ये एसपी दे रखा था। और 5% का प्रॉफिट क्या होगा, 5% का फ्रैक्शन 1/20, मतलब उसने 20 की चीज 21 में बेच दी, तो 21 की वैल्यू कितनी हो गई 63, तो 1 की वैल्यू 3, तो 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। तो 12 पोटैटो उसने 60 में खरीदे थे। ठीक है, आगे बात समझ में। या तो मैंने एक का करा था 100 भी बना सकते हो, तुम कुछ भी बना सकते हो। 100 पे बन गया ये 500, या 495, 5% 5 का आ गया, 5/500। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 150। एक फल विक्रेता 400 600 रुपये से 240 बाइज 240 एप्पल्स फॉर 600, 240 सेब खरीदे 600 रुपए के। सम ऑफ दीज एप्पल आर रोटन एंड आर थ्रोन अवे, कुछ उसमें से खराब हो गए, उसने फेंक दिए। आगे कह रहा है ही सेल्स द रिमेनिंग एप्पल एट 3.5 ईच एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1.98, 198 मतलब 198 का से प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है ना रुपए का। द परसेंट ऑफ एप्पल थ्रोन अवे, अगर मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कितने एप्पल खराब हुए तभी परसेंट निकाल पाऊंगा मैं। ठीक है, बताओ वही बात बताएंगे तो हो गया। हो गया तो बताओ। बताओ भाई कौन सा बताएगा। ये जो ऐसे
करने दे पहले सबको, अब वरना कोई सुनेगा नहीं, तो बताता रहेगा, कोई सुनेगा ही नहीं। चलो बता दो। बता। कितने वाला हो गया 198 का, तो टोटल कितना लाभ हो गया? 700 टोटल इधर का एसपी होगा, SP हो गया। है ना। देखो 240 एप्पल मैंने 600 रुपीज़ के खरीदे, मेरी जेब से 600 रुपये गए, मेरे को 240 एप्पल मिल गए। ठीक, अब ये कह रहा है कुछ एप्पल उसमें से खराब हो गए, कितने मुझे नहीं पता, और बचे हुए उसने 3.5 रुपये के रेट से बेच दिए, है ना। हर एप्पल 3.5 के रुपये बेच दिया। अब उसे 198 का फायदा हो गया ओवरऑल। 600 रुपये 198 का फायदा, मतलब एसपी कैसे निकलेगा, ये मेरी सीपी है, इतने मेरे पैसे गए थे, 198 का मेरा फायदा हो गया, 798 की चीज मेरी पड़ी होगी, मेरे पास 798 रुपये वापस आए होंगे। ठीक है, और हर एप्पल मैंने कितने रुपए का बेचा था? 3.5 का। 798 तो मेरे पास आया, और हर एप्पल मैंने बेचा 7/2 का, 3.5 मतलब यही है। ठीक है, तो इसे 7/2 से डिवाइड कर दूं, 2 ऊपर चल जाएगा, ये कितना आया? 1 1 4 228 आ गया। तो 228 एप्पल बेचे थे मैंने। ठीक है, तो कितने खराब हुए होंगे, कितने थे मेरे पास? 240 थे, 240 में से 1 हटा दो, तो 12 एप्पल खराब हुए 240 पे। क्या फ्रैक्शन बना? 1/20, 1/20 मतलब 5%। ठीक है, नहीं आया समझ में? चलो, मैंने क्या करा, 240 एप्पल खरीदे 600 रुपये के, है ना। अब ये क्या करा, उसमें कुछ एप्पल खराब हो गए, वो मैंने फेंक दिए, तो जो बचे थे सबको मैंने 3.5 पर एप्पल में बेच दिए। ठीक है, और मुझे 198 का प्रॉफिट हो गया। 600 रुपये मेरे लगे थे, मतलब 600 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, 198 का ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ। टोटल मेरा एसपी, मतलब मेरे पास आया कितना होगा पैसा, एसपी कितना होगा मेरा टोटल? 798 हो गया, है ना। अब जो सेम मेरे पास सही थे वही तो बेचे होंगे मैंने, खराब वाले थोड़ा बेचे हैं, वो तो फेंक दिए मैंने। तो एक का रेट कितना था? 3.5, उसको बेच के तो आया होगा, उससे मैंने डिवाइड कर दिया 798 को, तो कितना आया? 228। तो इतने एप्पल बेचे थे, अगर मैं 228 को 3.5 से इंटू करूंगा तो 798 आएगा। आएगा समझ में? हर मेरे पास 228 एप्पल थे, हर एप्पल मैंने 3.5 में बेच दिया, तो 798 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास 228 ही एप्पल बचे, तो बाकी 12 कहाँ गए? वो खराब हो गए, मैंने फेंक दिए। तो उसका 1% पूछा था, 12/240 काट दिया मैंने। ठीक, चलो 151 मार्क कर लो इसे। 1000 kg शुगर है उसके पास, कुछ पार्ट उसने 8% के प्रॉफिट में बेचा, बाकी 18 रह गए, और उसे 14% का प्रॉफिट हुआ है। आसान सवाल बन गया, मिक्सचर एलिगेशन दोनों वर्क करें इस तरीके से हमने, 8 इस तरफ, 18 इस तरफ, 14 इस तरफ, तो 8 में से 14 गया, 6 राइट साइड में और 4 इस तरफ, 2:3 आ जाएगा, तो मतलब 200 नहीं 400 और 600 आ जाएगा। तो 8% में मतलब 400 आ गया ना। आसान सा है ना। 8 18 14 6 4 2:3, ये आ जाएगा कितना? 400 600। 5 की वैल्यू दे रखी है 1000, 2 और 3 के निकाल लेंगे हम। अब कितनी आ रही है अंशु रैंक? खाली 31 थी ना, कितनी थी? अब चेक करो, आपने 2 बज के आपने ये नहीं देखा, मैं समझ गया था कि इस अंशु ने सबसे पहले टेस्ट दे दिया। उदाहरण के तौर पे मेरी रैंक फर्स्ट आएगी कब? जब मैं अकेला ही बालक होऊंगा जिसने टेस्ट दिया है, भैया आज जब है ना? तो पता रैंक पता नहीं
दिखा। मैं पहले ही बालों को जैसे टेस्ट सबमिट कर दूं रैंक में नहीं दिखाएगा वो। मैं मतलब 12 बजे टेस्ट देती हूँ। हाँ, तो आपने 2:04 में याद है टाइम। हाँ तो उपलब्धि वो नहीं है रैंक, उपलब्धि ये है कि आपकी परसेंटाइल 95.9 ऐसी कुछ थी ना, 95.8। तो परसेंटाइल पे ध्यान दो, क्योंकि जैसे जैसे बालक बढ़ेंगे आपकी रैंक नीचे आती चल जाएगी। हाँ, मैं भी देखती हूँ। ठीक है, आपका टेस्ट 2:04 में सबमिट था, इस वजह से बालक उस टाइम कम थे। अभी 4-5 दिन बाद देखना, जब 15-1000 हो जाएंगे ना। भैया वो मैंने पिछले संडे इस संडे बुलाया 94.95 के आसपास परसेंटाइल। इतनी मेंटेन रखो। नंबर कितना है 204 तो हार्ड होंगे ना टेस्ट। हाँ कई बार 230 पे भी तुम्हारी परसेंटाइल कम आ रही है, इसका मतलब तुमसे ज़्यादा स्कोर होंगे। ये तो है हाँ 6 ऐसा चलो अगला सवाल देखो, 152। 30 तारीख को आ रहे हैं वो मेरठ में।